नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राजलक्ष्मी गुप्ता। इस वीडियो में मैं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की 23वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 23वें दिन में 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के अन्य दिनों के वीडियोस मैं चैनल पर बना रखे हैं। आप चाहे तो वहां जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। 23वें दिन में हम 23वें अध्याय का पाठ करेंगे। 23वें अध्याय के पाठ में हम देखेंगे दृढ़धन्वा उपाख्यान, राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रसेन की कथा। इसके पहले 22वें अध्याय में हमने देखा राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि से पूछा कि अधिक मास की पूजा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा व्रत का क्या नियम है, यह सब विस्तार से बताइए। तब वाल्मीकि मुनि ने कहा, पुरुषोत्तम मास में अविष्यान ही खाना चाहिए, आमिष एवं दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने खाने योग्य भोजन और त्यागने योग्य भोजन के बारे में बताया। अब आगे की कथा। राजा दृढ़धन्वा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, तो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले। राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा दृढ़धन्वा, पाप नाशनी कथा सुनो, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापातक नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा रहता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, महाबुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब कर्म को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त, कथा को सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी से प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, चतुरंगणी सेना वाला, कुबेर के समान धनी था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री, महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सुख भोगता था। वह कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रबाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से ही आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा कर भक्ति सहित आसन बिछाकर मुनिवर के आगे बैठ गया तथा विनम्र पूर्वक बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा राज और महल सफल हुआ, जो आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे। आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया, अतः हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल, सेना सहित राज आपकी भेंट है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, इससे मैंने सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा दान भी सुमेर पर्वत के समान हो जाता है। जो पुरुष दिन में कौड़ी भर शाक अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका वह दिन निष्फल है, ऐसा वेदताओं का कहना है। उसका वाणी, मन और कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा ऋषि गर्गाचार्य, गौतम और मुनि सुमंत ने मुझसे कहा है। जब तक सूर्य उदय न हो तब तक तारों की छटा रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव विप्र नहीं आवे तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तू सब प्रकार से धन्य है, तेरी यह सब प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि भक्त न हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री और निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पंछी और 10वीं विद्या द्वादशी अर्थात एकादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। जैसे कुश रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश है। सुशील स्त्री को कष्ट देने वाला, स्नान रहित व्रत करने वाला और सत्कर्म करने वाले को प्रताड़ित करने वाला निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है, जो कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित हो, उसी का राज दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई। आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई। आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। ऐसा अगस्त्य मुनि राजा से कहते हैं। हे राजन, मेरी आज्ञा है,
अब इस राज्य का शासन तुम करो। मैं तुमको राज्य में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त जी बोले, हे सुबे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहे। श्री कृष्ण भगवान में तेरी दृढ़ भक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनम्र पूर्वक राजा सिर नवा हाथ जोड़कर फिर बोले, हे महर्षि, अभी मत जाइए। आपसे निवेदन है कि रुकिए और मेरी एक जिज्ञासा शांत कीजिए। मुझे अपार धन, अकंटक राज्य और पतिव्रता स्त्री किस कुकर्मों से प्राप्त हुई है? विपेंद्र, ये सब मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप चिरकालदर्शी हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी एकाग्रचित्त होकर कुछ क्षण रुककर बोले, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सब चरित्र देख लिया। वह सब प्राचीन इतिहास कहता हूँ। तू सुंदर चमत्कारपुर में मरग्रीव नाम का शूद्र जात में पैदा हुआ था तथा जीव हिंसक था, नास्तिक, दुष्चरित्र, पर स्त्रियों को हरने वाला, बुरे विचार करने वाला तथा अशिष्ट था। तेरी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में तेरी भार्या थी। वह मन क्रम वचन से पति की सेवा में रहती थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी। तुझ कुकर्मी को तेरी जाति के अन्य भाई बंधुओं ने त्याग दिया और राजा ने क्रोधित होकर तेरा यह वैभव छीन लिया। बचा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। संपत्ति के चले जाने पर तुझे बड़ी भारी धन की इच्छा हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुमको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत हो तो निर्जन वन में चला गया। हे महीपते, उस वन में तू अनेक पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता रहा। एक दिन तू मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग का मांस खाने की इच्छा से सांपों और मृगों से युक्त वन में गया। हे राजन, उस निर्जन वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो रहे थे। की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होकर वे वहां गिर गए और अचेत हो गए। तब भूले हुए भटके हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर मणिग्रीव को दया आ गई। उसे उठाकर अपनी पीठ पर लादकर तू अपनी कुटिया में ले आया। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत सेवा की। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद चेत हुआ तो वे आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैं वहाँ था, मुझे यहाँ कौन ले आया? श्री नारायण बोले। मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यहाँ सुंदर तालाब है। इसमें कमलनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल में स्नान कर मध्याह्नकालीन क्रिया करके आप फलाहार कर श्रेष्ठ शीतल जल पान करें। तत्पश्चात आप सुखपूर्वक विश्राम करें। आप जैसे भगवत भक्त सेवा करने योग्य हैं। अगस्त जी बोले। तब उग्रदेव स्वयं रहित चैतन्य हो मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे तथा उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे गए और बट वृक्ष से शोभित उसके तट पर बैठ गए। ब्राह्मण ने बट के पेड़ की छाया में क्षण मात्र विश्राम करके स्नान किया और नित्य कर्म करके वासुदेव का पूजन किया। फिर उग्रदेव ने देव पितरों को तर्पण करके शीतल जल पिया। इसके पश्चात बड़ की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कार करने के लिए विनय पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे लिए उद्धार के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, जो जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आम आदि के फल हो उसको जल्दी लाओ, देर मत करो, और जो भी कुछ कंदमूल फल हो उसको भी ले आओ। अपने पति के ऐसे वचन सुन सुंदरी ने आम के फल और कंद आदि लाकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, फलों को अंगीकार कर आप हम दोनों स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव बोले, अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अब तुम मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते। मणिग्रीव बोला, हे दीक्षालुद, मैं जाति और भाई बंधुओं का त्यागा हुआ
मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव शूद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए तथा फलाहार कर फिर से जल पिया। तत्पश्चात सुख से बैठे ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोद में रखकर मणिग्रीव पैर दबाता हुआ बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस निर्जन और भयावह दुष्ट हिंसक व्याघ्र आदि से युक्त वन में होकर आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव बोले, हे महापरोपकारी शूद्र, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने में इस महाभयंकर वन में भटक कर आ गया। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन्न हो गया। मुझको तूने जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुझे क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया है? मुझसे कहो, वह दुख मैं दूर करूँगा। फिर अगस्त्य जी बोलते हैं। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों के फल का वर्णन करने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 23वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार 23वें दिन की 23वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।